हेलो फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे जोसेफ मर्फी की विश्व प्रसिद्ध किताब अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यह किताब बताती है कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है और कैसे हम इसे अपने जीवन को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनमोल रहस्य मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अवचेतन मन क्या है। व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है। एक है चेतन जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और दूसरा है अवचेतन जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन वह है या कॉन्शियस माइंड वह है जिससे हम सोचते हैं और तर्क करते हैं। लेकिन अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदतों, भावनाओं और विश्वासों को नियंत्रित करता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें तो यह सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि दे सकता है। यह एक बीज की तरह काम करता है। जो विचार आप इसमें बोते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में एक मरीज की कहानी बताई है जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताई थी। लेकिन वह व्यक्ति रोज खुद को स्वस्थ महसूस करने के लिए सकारात्मक विचार दोहराता था। जैसे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मैं अब ठीक हो रहा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। और कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर इसे अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति कहते हैं। अगर आप किसी बीमारी के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपका शरीर उसे महसूस करने लगता है और आपके अंदर वही प्रतिक्रिया देने लगते हैं। अगर आपको बोल दे कि तुम्हें बुखार है तो आपको लगेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, आपको लगेगा मुझे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको लगेगा मुझे बॉडी पेन हो रहा है। तो इस तरह से हमारा शरीर हमें डायरेक्शन देने लग जाता है और उस चीज को महसूस करने लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा सफल होने की कल्पना करता है तो सफलता की ओर बढ़ने लगता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचार डालते हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। और अगर वही आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है। आप जो कुछ भी बार बार दोहराते हैं वह सच हो सकता है। जैसे, मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशहाल है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी जॉब अच्छी चल रही है, मैं पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूँ, मेरी एजुकेशन अच्छी हो रही है। अगर आप ऐसे विचार रोज दोहराते हैं तो आपके अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू आप अपनी इच्छाओं को ऐसे देखें जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी है। आप ऐसा महसूस करें कि आप वो चीज पा चुके हैं, आप वहां पहुंच चुके हैं। और फिर आप उसको विजुलाइज करो कि आप वहां पर बैठे हो और उसी तरीके से आप बिहेव करना शुरू करें। इसका उदाहरण है कि कई खिलाड़ी विजुअलाइजेशन तकनीक से जीत हासिल करते हैं। वो अपने आप को विजेता महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मैं अपनी ट्रॉफी मेरे हाथ में है और मैं जीत चुका हूं। वो बार बार अपने आप को उस पोजीशन में देखते हैं तो आपका मस्तिष्क भी उसको उसी पोजीशन में देखने लग जाता है और आपको आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने सपनों को सच में देख सकते हैं तो आप उन्हें हकीकत में बदल भी सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। एक गायक जो मंच पर गाने से डरता था, उसने हर रात सोने से पहले अपने दिमाग में खुद को आत्मविश्वास से गाते हुए देखा। कुछ ही हफ्तों में उसका डर गायब हो गया और वह एक सफल गायक बन गया। इसी तरीके से अवचेतन मन से बीमारियों का इलाज भी संभव है। जैसे कई लोगों ने अपने विश्वास और सकारात्मक सोच से खुद को ठीक किया है। प्लेसिबो इफेक्ट। किसी मरीज को नकली दवा दी जाए लेकिन उसे लगे कि वह असली दवा है तो वो ठीक हो सकता है। अगर आप हर दिन खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने का निर्देश देंगे तो आपका शरीर भी उसी तरीके से काम करने लगेगा। आप कभी भी अपने आप को कोसे ना। जैसे, मैं तो दुर्भाग्य है, मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। कभी भी अपने आप को ये ना बोलें क्योंकि आपके मस्तिष्क को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप अच्छा कह रहे हैं या खराब। वो जैसा आप सोचोगे, जैसे आप उसे निर्देश दोगे, आपका मस्तिष्क वैसे काम करने लगेगा। मेडिटेशन के द्वारा भी आप अपना अवचेतन मन के थ्रू अपने उपचार और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ध्यान मन को शांत करता है और अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करता है। जब मन पूरी तरह शांत होता है तब वह खुद को उपचार के लिए खोलता है। जब हम अपने सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे ग्रहण कर लेता है और उसी अनुसार कार्य करने लगता है। आइए अब जानते हैं कि आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्ति कैसे काम करती है और अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति क्या क्या कर सकती है। आपका अवचेतन मन असीम शक्ति से भरा हुआ है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह जो भी विचार दिए जाते हैं उन्हें वास्तविकता में बदलने लगता है।
अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जो आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं वही आप अपने जीवन में काटते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में बार बार देखें तो वह हकीकत बन जाती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को सफल होने के निर्देश दें। अगर आप अपने अवचेतन मन में सही विचार डालें तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह एक चुंबक की तरह कार्य करता है जो आपके विचारों और विश्वासों के अनुरूप चीज़ों को आकर्षित करता है। यह रात दिन बिना रुके काम करता है, इसलिए इसे सही दिशा में निर्देशित करना जरूरी है। यह एक ही रूल को फॉलो करता है, जो हुक्म मेरे आका। जो आप इसको हुक्म दोगे ये वह करेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करें, इंस्ट्रक्ट करें और वो आपके लिए काम करने शुरू कर देगा। ये आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सेप्ट करता है। अगर आपको कोई भी काम करने में डाउट है तो आपका दिमाग उस डाउट को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि को डाउट आपका ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा लेकिन आपके मन में ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग ये है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर पाऊंगा को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा और फिर आप वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी आपको काम करना है पूरे विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बोल के करना है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा, तो आपका दिमाग भी उसको वैसे ही लेने लगेगा। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आपको मॉर्निंग में कहीं जाना हो और रात को अगर आप ये मन में सोच के सोते हैं कि मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 5 बजे से पहले ही जगा देगा बिना किसी अलार्म के। इसी तरह जब आप सफ़र कर रहे होते हैं किसी ट्रेन में, बस में, और अगर आप सो जाते हैं लेकिन आपके दिमाग को पता है कि आपको कब जगना है, तो आपका स्टेशन आने से पहले आप जाग जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने जगाया हो। अगर आपको एक ग्राउंड पे 4 फुट चौड़े पाइप पे चलने के लिए कहा जाए तो आप आराम से चल लोगे, लेकिन वही पाइप अगर मैं 10 फुट ऊपर बिल्डिंग के बीच में रख दूं तो शायद अब आप ना चल पाओ। आपका मन अब आपके विश्वास के से ज़्यादा आपका डर आपके हावी हो गया है कि मैं इस पे गिर जाऊंगा, क्योंकि आपको दिमाग को आपने वैसे ही आदेश दिए हैं। आपने अपने दिमाग को यही बता रखा है कि नीचे चलने से नहीं गिरते बट ऊंचे चलने से गिर जाते हैं। इसलिए दिमाग जैसे ही आप उस पर चलोगे आपका दिमाग आपको निर्देश देता है कि नहीं चलना, आप गिर जाओगे। लेकिन अगर आप ठान लो कि नहीं मैं चल सकता हूं, तो आप एक 10 फुट चौड़े पाइप की जगह एक पतली रस्सी पे भी चल पाओगे। यही पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। चलिए एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक सर्कस में एक हाथी का छोटा बच्चा था जो एक चेन से बंधा हुआ था, लेकिन वो रोज उसे तोड़ने की कोशिश करता, अपना पूरा जोर लगाता, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता था। उसी के पास में एक बड़ा हाथी जो सिर्फ एक पतली रस्सी के साथ बंधा हुआ था, जिसको वो बड़ी आसानी से कभी भी तोड़ के भाग सकता था। यह देखकर किसी ने उस सर्कस के मालिक से पूछा कि आपने इस छोटे से हाथी के बच्चे को तो इतनी मोटी चेन से बांध रखा है, लेकिन इस बड़े हाथी को आपने सिर्फ रस्सी से बांध रखा है, ऐसा क्यों? तो सर्कस के मालिक ने उसने बताया कि छोटे से हाथी के बच्चे को हमने मोटी चेन से इसलिए बांध रखा है कि जब तक ये बड़ा होगा इसका दिमाग ये मान चुका होगा कि मैं ये रस्सी नहीं तोड़ सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये चेन तोड़ पाऊं। इसके बाद अगर हमने इसको पतली रस्सी से भी बांध दिया तब भी इसको तोड़ने की ये कभी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसका सबकॉन्शियस माइंड ये मान चुका है कि मैं ये रस्सी नहीं तोड़ सकता। इसी तरह हमारा भी दिमाग काम करता है। तो हमेशा सकारात्मक सोचें, अपनी शक्तियों को जानें, अपनी ताकत को जानें, आपके अंदर जो पावर है उसको पहचानें, उसे पूरा यूज करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। जो भी आप काम करते हैं उसमें पूरा विश्वास, लगन और कॉन्फिडेंस के साथ ही काम करो। आप देखना सफलता आपकी तरफ खिंची चली आएगी। अगर हम कुछ स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला है सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हूँ, आई कैन डू। रोज विजुलाइज करें, जो भी आप बनना चाहते हैं अपने आप को उस मुकाम पर खड़ा हुआ देखें, उस मुकाम पर पहुंचा हुआ देखें, वैसे रिएक्ट करना शुरू करें। अपने दिमाग को ये विश्वास दिलाएं कि आप वो ऑलरेडी हो। नकारात्मकता से दूर रहें, अपने शब्दों और विचारों पर ध्यान दें। कभी भी ऐसी बात ना करें जैसे हमने बोला आप कैसे हैं, अरे ठीक है, पैसा कहाँ है, पैसा नहीं है मेरे पास, तो गरीब लोग हैं हम तो। इस तरह से वर्ड कभी यूज ना करें। आपने देखा होगा जब भी कोई एक्टर एक्ट्रेस, कोई भी अभिनेत्री अभिनेता अभिनय करते हैं तो उससे पहले वो एक्टिंग करके प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अपने आप को वैसा वो प्रैक्टिस करके दिमाग को बताते हैं। प्रैक्टिस करना इज काइंड ऑफ अपने दिमाग को उस तरह से तैयार करना कि मुझे ऐसा ही, अपने दिमाग को बताना कि मुझे ऐसा करना है। जब आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो आप अपने अभिनय में वो चीज़ बहुत अच्छी तरह उतार पाते हैं। ध्यान करें,
ऑटो सजेशन को अपनाएं, अपने विश्वास को मजबूत करें, ईश्वर में विश्वास रखें, अपने आप में विश्वास रखें, अपने माता पिता की बात माने, उनके कहे हुए चीजों को ध्यान में लाएं, ना कि इग्नोर करें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो हमें कमेंट्स में बताएं और कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको मिल जाए करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपने अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानें और अपने जीवन को बदलें, क्योंकि सोच बदलो जीवन बदलेगा। तो पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।